बंगाल में कल अत्याचार, ब्रूटैलिटी और राजनीतिक नागरिक अधिकारों के हनन की पराकाष्ठा हो गई। The government of Mamta ji surpassed all limits of brutality, repression and police torture while denying the legitimate right of the opposition to raise its voice. आपको मालूम है कि बंगाल बौद्धिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रदेश रहा है, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से। लेकिन ममता जी की अगुवाई में ये कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है। It has become a lawless and bankrupt state. And I say so with full sense of responsibility. और ममता जी के बारे में ये बात इसलिए और बहुत गंभीर है कि बंगाल के सरहद के बाहर वो लोकतंत्र को बचाने की बात करती हैं और बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन में सारी सरहदें पार करती है उनकी सरकार। ममता जी, आपसे हमारा एक बहुत ही सीधा विनम्र सवाल है। अगर आपका प्रदेश भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर रहा है, 60-70 करोड़ रुपए आपके पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेताओं के परिचितों के फ्लैट से निकल रहे हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता, रोज ईडी की कार्रवाई पहले भी हो रही है, बाद में हो रही है और कोर्ट से उनके लोगों को रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि सबूत काफी है। और आपने मां माटी मानुष की बात की थी, गुड गवर्नेंस की, और अगर उसका स्वरूप यह है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? और प्रोटेस्ट करने आएंगे तो आप पिटाई कराएंगे, आप रास्ते बंद करा देंगे। हमारी महिला नेत्रियों को जिस तरह से कल पुलिस ने पीटा है वो सबके सामने में है। हमारे विपक्ष के नेता को अंदर घुसने नहीं दिया गया, हमारे एमपीज को, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप बाबू को, पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा को, एमपी लॉकेट चटर्जी को, उनके साथ क्या किया गया है सब टीवी पर आया है, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय ममता जी, मैं आपको आज एक विनम्रता से बात बताना चाहता हूं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन आपको बताना जरूरी है। जो भी नेता और उनकी पार्टी इस तरह से पुलिस अत्याचार करते हैं, नागरिक अधिकारों को रोकते हैं, विपक्षियों को जेल में डालते हैं, तो जनता उनका हिसाब करती है। और आपकी पूर्व पार्टी की नेत्री इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद क्या हाल हुआ आप जानती हैं, आपने वो दिन देखा है। और ममता जी, मुझे तो आपसे एक और बात कहनी है। आपने तो सीपीएम की सरकार में उसको खुद भोगा है ना, उनकी सरकार ने आपके ऊपर लाठी चलाई थी। आज भी आप अपने 7 अमर शहीद कार्यकर्ताओं की याद में कार्यक्रम करती हैं ना, सब भूल गई आप भी सीपीएम से भी, सीपीएम की सरकार से भी अधिक तेज चल पड़ी हैं अत्याचार में, अधिकारों के हनन में और पुलिस की द्वारा ब्रूटैलिटी में। तो यह बहुत ही भर्त्सना योग्य है। ममता जी, ये आपका नेचुरल स्वभाव मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है।
आप 3-3 बार की मुख्यमंत्री हैं, हम भी मानते हैं कि आप जमीन से उठी नेता हैं। आजकल आपको क्या हो गया है? ममता जी, all your reactions in the state of West Bengal is totally contrary to your own political evolution and also your suffering. जो व्यक्ति खुद लेफ्ट के अत्याचार से लड़ा हो, सफर किया हो, आज वो उससे अधिक अत्याचार भाजपा के ऊपर कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये हम जानना चाहते हैं। तो कुछ कहानी अंदर की है। क्या टीएमसी की पार्टी के अंदर की समस्या है? क्या उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है, या टीएमसी के गुटों के अंदर काफी कशमकश चल रही है? क्या, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे संकेत स्पष्ट है मैं क्या कह रहा हूं। तो क्या उसके कारण समस्या हो रही है? तो उसको डाइवर्ट करने के लिए विपक्ष के ऊपर इतना बड़ा पुलिसिया अत्याचार किया जा रहा है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं ममता जी को कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार जितना भाजपा के नेताओं, भाजपा के काडर पर अत्याचार करेगी, भाजपा उतनी ही आगे बढ़ेगी। मैं जेपी मूवमेंट का एक सिपाही रहा हूं। उस समय हम लोग छात्र थे। मुझे याद है कि जेपी को रोकने की इंदिरा गांधी ने क्या क्या कोशिश नहीं की थी, और उस कारवां को रोक नहीं पाए। ममता जी, आपने भी बीजेपी के कारवां को रोकने की बहुत कोशिश की थी। लेफ्ट और कांग्रेस तो साफ हो गए, बीजेपी 77 पहुंच गई। कृपया करके इस कारवां के प्रवाह को मत रोकिए। जितना रोकेंगी भाजपा उतना ही बढ़ेगी। ये बात हम कहना चाहते हैं, और हमें आज बहुत गर्व है हमारे नेताओं पर। भाजपा के राष्ट्रीय मंच से हम शुभेंदु अधिकारी जी, विपक्ष के नेता दिलीप बाबू, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल सिन्हा, हमारे पूर्व अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी, हमारे सारे एमपीज, हमारे सारे विधायक और हमारे एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहते हैं और उनकी हिम्मत का अभिनंदन करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने कल संघर्ष किया, ट्रेन रोक दी गई, हावड़ा ब्रिज को भी शायद घेर लिया गया। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मेरी स्मृति में हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक को बंद किया गया हो, ये तो मैंने नहीं देखा है, बैरिकेड्स। तृणमूल का मतलब होता है जो मूल से जुड़ा हुआ पेड़ होता है ना, रूटेड। ममता जी, तृणमूल का नाम बदल दीजिए, अब रूट से काफी कटिंग हो गई है। हाँ, जो व्यक्ति रूट से जुड़ा होता है वो इस तरह से अत्याचार नहीं करता। मित्रों, हमारे लगभग 1000 कार्यकर्ता घायल हैं, 400 कार्यकर्ता हमारे हॉस्पिटलाइज हुए, जहां इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद उनको छोड़ा गया। हमारे 30 कार्यकर्ता अभी भी हॉस्पिटल में हैं, इनको गंभीर चोट लगी है, और बाकी हावड़ा स्टेशन पर सुकांता मजुमदार, संतरागाछी में शुभेंदु अधिकारी, स्कॉट से दिलीप घोष को से चले जाना था, लेकिन पुलिस ने तीनों को रोका। हमारे विपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और बाकी एमपीज की बात तो मैंने आपसे की। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भाजपा की आवाज नहीं रुकेगी तृणमूल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मित्रों, उसके बाद मैं पूरब के बाद एक दूसरे पूरब के स्टेट आता हूं जो मेरा प्रदेश भी है, बिहार।
नीतीश बाबू, नए दोस्तों की संगत में आने के बाद क्या हो गया आपको? आपके एक मंत्री कह रहे हैं, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र भी हैं, कि मेरी सरकार चोरों की है, मैं उसका सरगना हूं। कमाल है भाई। सुशासन बाबू, अपने नए मित्रों के साथ आपको ये क्या क्या पदवी मिल रही है और आप कुछ कर पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के साथ तो आप बहुत गुस्सा कर जाया करते थे, ये हम भी जानते हैं। गुस्सा कभी इस तरह से करते थे कि कोई बात अच्छी नहीं लगी तो दिल्ली के बड़े कार्यक्रम में भी नहीं आते थे। राष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण में भी नहीं आए आप। कहा गया कुछ और है मामला, हमने मान लिया। कई महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं आते थे तो खबर मिलती थी कि नीतीश बाबू नाराज हैं। यहां क्या हो गया आपको? आपको बोला जा रहा है ये आपके ऊपर हमला है ना। और बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं। पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं। आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा। क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। The whole foundation of RJD is based upon these elements of mafia, of corrupt people and criminals. अभी तक एक विकेट तो गिरा है लॉ मिनिस्टर का, बाकी विकेट भी गिरेंगे। हालांकि लॉ मिनिस्टर अभी तक गायब ही है ना, गिरफ्तार हुए क्या? है? वाह, क्या बात है साहब। जिनको वारंट है, हाई कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, जिनको कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, अभी तक गायब है। नीतीश जी, आज मैं बिहार का सवाल भाजपा के राष्ट्रीय मंच से इसलिए उठा रहा हूं, कृपया करके दिल्ली में सुशासन बाबू का स्वागत करना बंद करिए। हालांकि आप दिल्ली में लोगों से मिलकर के गए और वामपंथ और राहुल जी के बीच तकरार शुरू हो गई। हैदराबाद से ये स्वर आ रहा है कि नो, वी आर नॉट सेकंड टू कांग्रेस पार्टी। बंगाल कलकत्ता से भी ये स्वर आ रहा है कि नो, हाउ कैन वी बी सबऑर्डिनेट टू कांग्रेस पार्टी। तो नीतीश बाबू पहले अपना घर संभालिए। हाँ, कृपया करके बिहार को संभालने की कोशिश करिए, वरना जो लक्षण लग रहे हैं आपकी सरकार कितने दिन चलेगी यही पता नहीं है। हम बहुत भर्त्सना करते हैं और बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाजपा उनके साथ मजबूती से खड़ी है। अभी स्वयं भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया। 4 जिलों में मैं भी गया था, 3 जिलों में, बांका, नगोचिया, भागलपुर। और जो हवा बह रही है, जनता में गुस्सा है और हम वहां पर प्रामाणिक सुशासन देंगे, इतना हम कहना चाहते हैं। देखो, ऐसा है, जो कोर्ट में विषय चल रहा है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। ये मुझे हाँ तो ही आई फुली सपोर्ट। वहां के पुलिस ऑफिसर्स किस तरह से दबाव में काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये तो जग जाहिर है। तो पहला इंस्टेंस तो नहीं। तो जो भी शुभेंदु बाबू ने कहा है, वी फुल्ली सपोर्ट दैट, इंडोर्स दैट। इट इज शॉकिंग, इट इज रिप्रिहेंसिबल, इट इज कंडेमनेबल, एंड दिस इज हैपनिंग इन ए स्टेट where the chief minister is a distinguished woman leader. That is all the more shocking. But I saw a very hilarious conduct of the Bengal police yesterday. Our distinguished leader, former mayor, was beaten so mercilessly by male police officers. And Subhendu Babu was thought to be arrested by women police officers. That is a unique scenario we saw yesterday. अब देखिए, तो देखना पड़ेगा। हमारी पार्टी की ओर से वहां जवाब दिया गया है कि हम लोगों ने ऐसा किया नहीं है। और आप देखते थे जिस तरीके से
वहां घेराबंदी थी, क्या संभव था कि ढेला लेकर के लोग अटैक करेंगे? जब घुसने नहीं दिया जा रहा था, वो तो सारा, आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने दिन भर पूरा फुटेज दिखाया, तो वो संभव नहीं है बिल्कुल। ऐसा है, संकेत अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। हमारी चिंता एक ऐसी महिला नेत्री के शासकीय आचरण पर है जो दिल्ली में आकर के और देश में आके लोकतंत्र बचाने की बात करती है और अपने प्रदेश में लोकतंत्र के हनन के लिए अपनी सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करती है। विकास चंद्रन, ये हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आपके सवाल पर मेरा एक काउंटर सवाल जरूर है। वो दिल्ली के बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहां हैं? बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े थिंकर्स कहां है वो, जो लोकतंत्र की बात करते हैं? और बीजेपी की सरकार में कुछ भी होता है तो बड़े बड़े लेख लिखते हैं, वो कहां आजकल हैं? उनकी चुप्पी बड़ी आश्चर्यजनक है। देयर साइलेंस इज कॉन्स्पिक्युअस। ये जो मानवाधिकार संगठन है टिप्पणी करते हैं और कहीं बेंगलोर से बोलते हैं, मुंबई से बोलते हैं, वो लोग कहां हैं? ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो रोज सामूहिक पिटीशन देते हैं भाजपा की सरकारों के खिलाफ, वो खामोश क्यों है? देश के बारे में, देश को ये सच्चाई भी जानना जरूरी है। हर रिकॉर्ड आज ही खोला जाए क्या? कुछ वेट करिए। क्या सच्चाई नहीं है क्या वहां जो हो रहा है? क्या ये हम राजनीतिक घटनाओं के आलोक में एक निष्कर्ष नहीं सोच सकते कि ममता जी की पकड़ अपनी पार्टी पे कमजोर हो रही है, जिस तरह उनके नेता बोलते हैं? इस बारे में हमारी बंगाल की पार्टी यूनिट विस्तार से विचार करेगी। इतना हम कह सकते हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार होगा, उनको अपनी बात कहने से रोका जाएगा, तो हर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अब इस पर मैं क्या जवाब दूं? एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं और दलित समाज से आते हैं। अगर उनका यह कहना है तो बहुत पीड़ादायक है। मेरा सर शर्म से झुक गया अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो। बिहार में खौफ का माहौल बढ़ रहा है। बिहार के व्यापारी, बिहार के शिक्षक, बिहार में इन्वेस्टर सब दुखित हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां। मैं चाहूंगा पत्रकार मित्रों से कृपा करके आप लोग थोड़ा होमवर्क करिए और बताइए कि इनकी सरकार के आने के बाद से बिहार में पूंजी निवेशक गंभीरता से काम कर रहे हैं कि अपनी चीजें समेटने में लगे हैं। मेरी तो खबर यह है कि चीजें समेट ली जा रही हैं, वो अब बड़े बड़े कारोबार से हिचक रहे हैं। और ये तो होना ही था, ये कोई नई बात नहीं, होना ही था। ऐसा है, हमें मालूम है कि हमारी पार्टी वहां लड़ रही है, हमारे पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। अब कोई दबाव में गया तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमें अपने कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, बहुत हिम्मत और बहुत साहस के साथ वो लड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।